प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा। स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा। स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं। खींच के बेखारे जल से मधुर में बरसाए हैं। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं। खींच के बेखारे जल से मधुर में बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सुख सागर की लहर बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। 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 प्यार अंतर्मुखी हो जाए। अपने अंतर को देखें। मैं कौन सी आत्मा
ब्राह्मण जीवन के नेचुरल नेचर को इमर्ज करें। मास्टर प्रेम का सागर मैं आत्मा हूं। प्रेम के सागर बाबा को अपने सामने अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। क्या कह रहे हैं बाप? क्या लक्ष्य है? लक्ष्य सुख धाम और पैराडाइज स्वर्ग में जाना है, पावन बनकर। बाप समान विदेही बनना है। तो सत्युग का राजा बनना है। सुख धाम में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? चलो मुरली से देखते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें टाइम पर अपने घर वापस जाना है, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करो। टाइम पर जाना है, इम्पोर्टेंट बात है। टाइम पर जाना मतलब टू लेट का जब बोर्ड लग जाए तब कुछ नहीं कर सकेंगे, ना याद होगी ना कुछ होगा। तब जो स्थिति बन चुकी उसी से सब कुछ होगा, है ना। तो टाइम कितना बचे? बहुत कम। इसलिए बाबा ने बोला याद की रफ्तार को बढ़ाओ। ये कोई व्हीकल तो है नहीं जिसकी स्पीड को हम अपना एक्सेलरेटर प्रेस करें ना। कौन सा एक्सेलरेटर है ये? रफ्तार कैसे बढ़ेगी याद की? जब हमें ये लगेगा कि अब हमको आगे जाना है, टाइम हर घड़ी अंतिम घड़ी है, तो हम नेचुरली फिर हमारी रफ्तार बढ़नी शुरू हो जाएगी, पुरुषार्थ करना शुरू करेंगे तीव्र। मतलब स्मृति में रखें कि टाइम शॉर्ट है, मुझे अपने ऊपर अटेंशन देना जब हम बिल्कुल निश्चय बुद्धि होकर आगे बढ़ेंगे। जब हम मन, कर्म और वचन योग युक्त होकर करें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपना एजेंडा बनाना पड़ेगा, है ना। दिनचर्या का अपना एक प्लान होना चाहिए हमारा कि मैंने अपनी रफ्तार को बढ़ाने के लिए ये मेरा प्लान है। चलो 1 मिनट लगाओ और अपना प्लान बनाओ और शेयर करो। क्या करें? हमने प्रैक्टिकल में आपने जो बोला बिल्कुल करेक्ट। अब उसको करना है ना। हर कर्म में मुझे बाप याद रहे, मैं याद रखूं कि टाइम इज शॉर्ट। ये सारी बातें मैं कैसे अप्लाई करूंगी? हमने तो प्रैक्टिकल में करना है कि हम अपनी दिनचर्या में जो भी कर रहे हैं एडिशन करेंगे ना। दिनचर्या सुनाओ, क्या करोगे? व्हाट विल वी डू? शांति, शांति और लाएंगे मन में, और लवफुल ज्यादा होंगे पहले से।
रहमदिल होंगे साबा वाले से, वाणी में मधुरता लाए, हम्म, कल्याणकारी को कर साथ मिलाकर समेटेंगे, समेटेंगे सब कुछ। समेटेंगे। हाँ जी। और कुछ? बुद्धि को अपनी क्लीन एंड क्लियर करेंगे। देखो, आप अपना प्लान ऐसे बनाओ, मैं सुबह अमृत वेला उठी, नाउ स्टार्ट, व्हाट विल यू डू? मेरा अमृत वेला कितना पावरफुल है, मेरे को उसको, और हम टाइम थोड़ा ज्यादा और स्पेंड करें, और साथ में मैं ये भी कहूंगी कि उसके अंदर अटेंशन ज्यादा, अमृत वेला ऐसे ही निकल गया, चलो बैट्स आ गए, तो वो वाला नहीं, मेरी अटेंशन रहे उस पर, मुझे उसको पावरफुल बनाना है। अब पावरफुल अमृत वेले के लिए क्या करना है? हमें रोज अमृत वेले का मैसेज मिलता है। पहले तो सबसे पहले टाइम पर सोना है, तभी अमृत वेला ठीक होगा। अगर हम टाइम पे नहीं सोएंगे, रात को लेट सोएंगे ठीक और है, एक तो टाइम पर सोना, और देखो सब कुछ अपनी शॉर्ट में बताओ, सो दैट वी कैन रिवाइज द एंटायर मॉड्यूल क्विकली। अपनी आत्मिक स्थिति बनानी है, नंबर 2। आत्मिक स्थिति बनाना, ये बहुत लंबी बात, बड़ी बात है, कैसे करोगे? हाउ? अमृत वेले के लिए और बताओ क्या करोगे? बाबा को संबंध से याद करेंगे। संबंध से याद करेंगे। रात को जो वरदान होता है, जैसे आज का वरदान जो है, वो कल रात को सोने से पहले सोच के सो, तो सुबह उठ के वही, एंड देन दैट स्टेज द होल डे। दैट स्टेज द होल डे, ठीक है। और मैं अमृत वेला का जो मैसेज है उसको पढ़ती हूँ रात को, और फिर सुबह भी उठकर पढ़ती हूँ। ठीक है। और दीदी सोने के टाइम बाबा के पास जाके सो, और फिर- बाबा को बोलो मेरे को उठा दो अमृत वेले पे, और फिर बाबा के साथ कनेक्ट रहो। ठीक है, एक दूसरे की बातें भी लेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे हम। अपनी बुद्धि में भी क्लीन और क्लियर बैठना है। ये नहीं कि अपनी रात की बातें या पुरानी घर गृहस्थी की दुनियादारी की बातें सोचनी शुरू कर दो, तो उस समय तुरंत अपने आप को आत्मा समझना है। नहीं, हम, वो आप ठीक कह रहे हो, पर हमारे को वो बातें याद ना आए, वो तो नहीं सोचनी, हमें पता है, पर आती है ना, तो उसको तो उसके लिए यही है कि उठ के अपने आप को पहले आत्मिक स्थिति बनाना कि मैं आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, और मुझे उन दुनियादारी की बातों का उस समय ख्याल ही बदल जाएगा। या हल्का सा म्यूजिक लगा लो, थोड़ा चल लो, इसी थोड़ा चलने से भी, जैसे मैं करती हूँ, नींद आ रही है, थोड़ी आंखें बंद हो रही हैं, ठीक है। और चलना सिर्फ शुरू कर देती हूँ। हाँ जी, बहुत बहुत परेशानी हो रही है, या कुछ की नींद ही नहीं आ रही है, और वो इन चीजों से नींद दिमाग हट रहा, तो एक बैग इमेजिनरी लेके, बाबा ये सारी परेशानियां आपकी, ये हाँ, घर ठीक आपका, है, इमेजिनरी बैग लेके उसमें अपनी बच्चे सारी आपके, बातें डाल। सबको। ठीक है, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट, है ना। पर रात को सोने से पहले एटलीस्ट 1 आवर हमारा कोई, जो बाबा ने बोला झरमुई झगमुई वाली बात, कोई उस समय ना करे, हम बात ना करें, हम व्हाट्सएप पे उल्टे सीधे मैसेज देखें, वो भी दे प्ले ऑन आवर माइंड। रात का एक्चुअली 1 या 2 आवर्स आई वुड से, कुछ रबिश बातें हमारे अंदर ना चले, उसका अटेंशन देंगे। जैसे आपने अच्छी बात पढ़ी, वो भी काम करेगी, है ना। रेनू ने बोला मैं चलती हूँ, वो तो आपको उठा देगा, पर थॉट्स ना आए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कि कल, येस्टरडे का डे मेरे आज के दिन पर इफेक्ट करता है, आज का मेरे कल टुमारो पर इफेक्ट करेगा, है ना। वैसे तो पूरे दिन का इफेक्ट है, बस एटलीस्ट सोने से पहले कुछ उल्टा ना सोचे। हम सोचते हैं व्हाट्सएप मैसेज में इसमें क्या है, अनलेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो फॉरवर्ड्स होते हैं मोस्टली होता तो जर्मुई जर्मुई है ना, ये हमको अटेंशन देना, ठीक दीदी है। एक और चीज है, जब हम रात को लेटर लिखते हैं सोने से पहले, तब हम्म। भी फर्क पड़ता है। हाँ। जब हम लिखते हैं तो वही चीजें हमारी दिमाग में भी रहती हैं, और नींद भी अच्छी आती है, और सुबह भी उसी बातों का थोड़ा सा हमारा मनन चिंतन चल रहा होता है। हाँ बिल्कुल, तो रात का इफेक्ट सुबह पर पड़ रहा है। अब हमारा अमृत वेला हो गया, अब आ गया हमारा मुरली का टाइम, उसमें क्या करेंगे?
तो 6 to 7 जो हम सुनते हाँ, हैं ओआरसी से क्या डायरेक्टली करें, वो सुनते हैं, क्या करेंगे? ध्यान से सुनेंगे। अपने आप को आत्मा समझकर आत्मा समझकर बाबा को बुलाएंगे, और फिर साथ सुना। में बाबा बार को भी बार बुलाएंगे। बार बार ये अटेंशन दो, मैं आत्मा बनकर बैठी हूँ। सब दुनियादारी छोड़कर खुद को आत्मा समझकर ये मुरली सुनो। जैसे हमारे को क्या बोला था, एटलीस्ट 10 टाइम्स अपने को आत्मा देखो उस टाइम पे। हाँ तो जी, ये सोचें कि जो मॉर्निंग में मुरली है वो बाबा सुना रहे हैं, तो बाबा को तुम भी बुला सकते हो कि बाबा पावर मेरी बुद्धि में डालो, मैं इस चीजों को अच्छी तरह ठीक से है। समझ पाऊं। और और कोई एक आधा पॉइंट ऐसा पकड़ लो जो फिर सारा दिन चलता रहे, जो तुम्हें सबसे ज्यादा वो तो करना ही है, वो भी करना है। और सविता क्या कह रही थी? कि वो I was saying this, I was saying the same thing कि यूजुअली होता यही है कि अगर एक पॉइंट टच कर जाता है ना, हाँ, तो देन इट स्टेज थ्रू द डे, All day। दिमाग में देखो, घूमता है। अब एडिशन तो क्या जैसे करेंगे? आज मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, तो हम्म, वो दिमाग में ना जैसे घुस पूरा गए। दिन अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे माइंड या होता है, हाँ, देन इट कम्स बैक कि मैं तो प्रेम स्वरूप हूँ, आई कांट थिंक लाइक दिस। इसमें एक और चीज ऐड करो, जो पॉइंट आपको अच्छा लगा, बाबा मुरली तो कनेक्टेड होती है ना, पूछो इससे, देखो उसका ओरिजिन क्या था, ये बाबा मुझे वहां तक कैसे लेके गया, पूरी मुरली रिवाइज हो जाएगी, है ना। और दूसरा, एक तो आत्मिक स्थिति बनानी है। जो सामने दीदी हमारे को मुरली सुना रही है, वो कौन है? बाबा सुना रहे हैं, परमात्मा सुना भगवान रहे हैं, भगवान के महावाक्य हैं। निमित्त है, देव कुल की महान आत्मा है वो सतयुग में आने वाली राजा रानी बनने, राजा महारानी बनने वाली आत्मा है। इस दृष्टि से देखो, मतलब ये सारी चीजें ऐड करेंगे तो मुरली का रस बढ़ जाएगा। ठीक है, जो भी आपने बातें बताई, और एक दूसरे की जो भी कर रहे उनको अपने एडिशन में कर ले। फिर जब मुरली रिवीजन कर रही है, तो जब मुरली पर हमने अटेंशन दिया, मुझे एक तो हमारे को लक्ष्य को निकालना होता है मुरली, आप सब निकालते ही हो, है ना। और फिर जब जब मुरली सुन रहे हो उसमें मार्क करो, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को बाबा ने आज हाईलाइट किया, है ना, उसको निकालना उस टाइम पे। और ये सोचो, मुझे आज इसमें से कोई ना कोई पॉइंट निकालकर किसी को सुनाना है। देखो कैसा अटेंशन। दीदी 6 to 7 जब क्लास होती है तो मैं तो सबसे पहले ये सोचती हूँ परमात्मा के महावाक्य हैं। वी रिस्पेक्ट आशा दीदी ऑफ कोर्स, पर दीज वर्ड्स आर परमात्मा स्वयं हमें बोल रहे हैं। पर दीदी को कैसे देखना है? देखो दीदी को ऐड तो करो ना, अपनी देखो खुशी में देखेंगे। एक मिनट, देव कुल की महान आत्मा, आपने ऐसे देखना है। ठीक है, बिल्कुल, और तो साथ में addition- पॉइंट्स लिखते जा रहे हैं। आप जो एडिशन, तुम्हें अच्छे पॉइंट्स लगते हैं जो मुरली में वो हाँ है, हाँ, तो मैं वो तो साथ हो में गया, लिखती भी ठीक है जाती ना। हूँ। बिल्कुल, बहुत, वो तो अच्छा करते हो। आगे चलो, अब और क्या अब आपका अब पूरा आगे 7 to 8 क्लास आ गई जिसमें मनन चिंतन करते हैं, तो जो पॉइंट्स हमने हो गई लिखे ना? होते हैं तो हाँ, वो हो गई, वो भी हमने कर लिया। आगे चलो, अब क्या करना है? उसके बाद जो आपका होमवर्क होता है जो आप देते हैं पूरे दिन में, हमने ट्रैफिक कंट्रोल में क्या करना है उसका चिंतन रहता है मन में। दूसरा लिखने का जो आप बोलते हैं कि आज हमने ठीक ये है, करना है। और कोई कुछ बोलेगा, ऐड करेगा? Not all the times, but I have started this कि मैं कोई काम करने लगूं तो बाबा साथ में। Sometimes I go back and do it again because I forgot. Okay. If possible, if it can be done. Okay. और कोई कुछ बताएगा? I don't do it at Amrit Vela, but I've started doing it now because पहले आशा दीदी से सुनो बाबा के महावाक्य, फिर इधर करो, उसके बाद में बाबा को साथ लेकर अपने पूरे घर के हर एक कमरे में जाती हूँ। ठीक है, तो देखो आप जो भी कर रही हो, हम यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल का जो भी बताते हैं,
आपस में डिस्कस कर लेते हैं। आपने वो नहीं करना, जो भी कुछ करने लगे हो आप उसको ये मत सोचे मैं ट्रैफिक कंट्रोल पे ही करूंगी। जस्ट डू इट। ये कोई ये लिमिट थोड़ी है। डोंट लिमिट योर सेल्फ कि 5 बारी करना है, भी ट्रैफिक कंट्रोल चलो 10 बारी करना है, नहीं। मैं उसको बस कर लूं, जब मौका लगे कर लूं। मनन चिंतन आप लिखते हो, वो तो लिख के खत्म कर दिया आपने। जो मनन चिंतन पूरा दिन हम बाबा को हर कर्म में, जब भी कोई कर्म होता है, असुविधाएं भी आती हैं, परेशानी भी आती है, कोई परिस्थिति भी आती है, उस समय बाबा को बुलाते हैं कि बाबा अब बताओ क्या सोल्यूशन, अब करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कल की बात बताती हूँ, हमारे घर में एकदम वो पेस्ट कंट्रोल वाले आ गए और बहुत ज्यादा वो टर्मिनाइट का पूरा था, तो उन्होंने बहुत सारे मतलब सारी प्रॉब्लम्स आ गई, उसके कारपेंटर भी आ गया, देन उसके बाद पेस्ट कंट्रोल वाले भी आ गए, तीसरा वो शीशा उसका पूरा क्रैक हो गया दीमक से, वो भी मिरर वाले। तो मैंने कहा बाबा अब आप करो, और आई वाज ऑल अलोन इन माय हाउस। ठीक है, मेरे साथ थे वर्कर्स, लेकिन मैंने एक चीज उन्होंने ऐसी मांगी जो लग रहा था कि अभी तुरंत कैसे करें। इट्स आई एम गिविंग यू एग्जांपल। आई सेड बाबा तुम ही बताओ, बिकॉज बच्चे आज आ रहे हैं वापस, तो अब करना भी है, काम खत्म करना है, क्योंकि उसकी स्मेल वगैरह भी बहुत होती है। तो मतलब ये साक्षात्कार है कि एक चीज तुम सोच रहे हो और तुम उसको कोशिश करो कि घर में जरूर होगी, पर टाइम लगता है घर में ढूंढने में, उसको कहाँ रखा है, किधर रखा है। तो मतलब यू वोंट बिलीव, मैं ऊपर गई हूँ, अपनी लिफ्ट से ऊपर टेरेस में गई हूँ, और आई जस्ट ओपन माई लिफ्ट का दरवाजा, तो मैं बाहर निकली हूँ, दो जो चीज मांग रहे थे वो सामने पड़ी है। सो थिंग्स हैपन लाइक दैट। तुमने बाप परमात्मा को बुलाया ना, ईश्वर को बुलाया, उसने भी तुम्हारा काम किया, तुमने थोड़ा ना किया वो। ठीक है, वो तो करना ही है, पर मेरा मतलब है आप अपनी दिनचर्या में ये याद रखो कि मैं हर कर्म में बाबा को ऐड करती जाऊं। जैसे आज आपने नहाने वाला सपोज ऐड कर लिया कि बाबा इज विद मी व्हेन आई एम बेथिंग, तो वो थोड़े दिन करते रहो, वो आपके रूटीन में आ जाए। पानी पीते हुए बाबा की दृष्टि जारी है, खाना खाते हुए, खाना बनाते हुए, एक एक कर्म को अलग अलग ऐड करते जाओ, फिर वो आदत बन जाएगी, बढ़ जाएगी, पक्की हो जाएगी। एक नहीं तो क्या होता है, आज क्लास में बात हुई, आज कर लिया, कल भूल गए। जिस चीज को अपने रूटीन में हैबिट बना लिया, फिर वो हटती नहीं है, वो फिर बनी रहती है। तो अलग अलग कर्म में वो करो। अब जैसे मैं कुछ भी खाने से पहले बाबा को भोग लगाती हूँ, एनीथिंग, सो दैट फ्रॉम ब्रेकफास्ट टिल डिनर, जो कुछ भी होता है पहले बाबा को भोग लगा के तभी खाती हूँ। वो आ गया ना रूटीन में, अब रूटीन आ गया रूटीन में, वेरी गुड, और चीजों में बनाते जाओ, ठीक है ना। तो इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ। तो रफ्तार कब बढ़ेगी, जब वो मेरी स्मृति में होगा तब। मुझे याद और बात है, नुमा शाम भी बहुत जरूरी, क्योंकि मॉर्निंग में जो हमारी पूरी एनर्जी लग जाती है अमृत वेले को। रेणुबेन वो तो है ही है, हम ये देख रहे हैं हम कौन सी चीज नहीं कर रहे, वो हम ऐड कर लें बस। और अपने नुमा शाम नहीं करते ना दीदी, नुमा शाम नहीं करते, सोचते हैं अमृत वेला कर लिया, नुमा शाम घर के काम काजों में लग जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि वो करना है, वो भी जरूरी है। मतलब उससे फिर हम आगे उसको कंटिन्यू करते हैं ना, उसको आगे अपनी ऊपर से पावर मिलती है, तुम्हें एनर्जी मिलती है, तुम शक्तिशाली बनती है। आपका एक मिनट रेणुबेन, बात यह है कि आपका यह है, दूसरे का कुछ और है। जो भी बातें हो रही है सब अपना अपना देख लें, हम क्या नहीं कर रहे, हम उसको ऐड कर लें, है ना। सबका अलग अलग होगा, कोई करता होगा, कोई कुछ करता होगा, कोई कुछ नहीं करता होगा। तो और याद क्या रखना है कि टाइम इज शॉर्ट, तब वो आगे बात बनेगी, है ना। फिर बाबा ने बोला इस दुख धाम को भूल, शांति धाम सुख धाम को याद करो। मतलब मेरी स्मृति में रहे, मैंने जाना कहाँ है, मैं अब कर क्या रही हूँ, क्या मैं व्यर्थ में जा रही हूँ, कौन सी बातों में उलझी हूँ, क्या करना चाहिए, जो मुझे करना चाहिए और जो कर रही हूँ उसको देखो डिफरेंस क्या है। Am I doing what I should be doing? If I'm not doing, I should add that. ठीक है ना। तो शांति धाम सुख धाम को, शांति धाम को इसलिए याद करना क्योंकि वो मेरा कंफर्ट जोन है। जैसे ही शांति धाम पहुंचेंगे
आपको सुख का अनुभव होगा। ठीक है। और फिर बाबा ने क्या बोला, आगे क्या बोला, मनुष्य की बुद्धि में हलचल कब मचेगी, कब मच जाती है, कौन सी सीक्रेट से? कि इतनी छोटी सी बिंदी में फॉरएवर पार्ट भरा हुआ है, जो पार्ट बजाती ही रहती है, कभी थकती नहीं। और मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। बाबा ने जो हलचल क्यों मचेगी, क्योंकि वो लोग कहते तो हैं हमें मोक्ष मिल जाए, पर उनको हलचल क्यों मचेगी, वो चाहते हैं कि हम सब इस चीजों से फ्री हो जाएं, पर पार्ट अविनाशी है। 5000 ईयर्स में हमको आना ही है साइकिल में। ये बात डिस्टर्ब क्यों करती है, क्योंकि दुख देख लिया, वो कह रहे हैं हम फिर से आएंगे, हम फिर से देखेंगे, फिर से दुख वाली सीन्स को देखेंगे। इस बात से उनके अंदर हलचल मचती है। थक जाते हैं ना दीदी पाठ बजा बजा के, तो उनके अंदर जो थकावट आती है ना, तो वो कहते हैं कि इतना दुख, इतना, क्योंकि वो द्वापर ऑनवर्ड से थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है, फिर वो ये सोचते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाएगा, जो भक्ति में हमने सुना था। राइट। और हाँ, तो ये बाबा ने ये बात क्यों बताई, अब ये देखो कि हमें पॉइंट लेना है कि हम आगे बढ़े, अपने याद की रफ्तार को बढ़ाने के लिए बाबा ने सारी बातें बताई। ये हमारे मन में भी आता होगा, जब सिचुएशन आती है फिर से करना पड़ेगा। आता है, आता है प्रॉब्लम आती है ना दीदी, कोई प्रॉब्लम। जस्ट अ मोमेंट, सब साइलेंस में एक मिनट अपनी चेकिंग करें, मेरे माइंड में ये आता है या नहीं आता। और मेरे माइंड में ये ना आए, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, पहले सोचो। सबने सोच लिया? आगे मुरली में बाबा ने कहा है 5000 वर्ष आप सिद्ध करके बतलाते हैं। कैसे सिद्ध करोगे? सोच कर बोलो कि 5000 वर्ष का साइकिल है, हाउ विल वी प्रूव दैट? आज दीदी ने बताया भी था। कैसे सिद्ध करोगी? नो आंसर। दीदी आई मीन जो ग्रंथ, जो शास्त्र है, वो कहते हैं ना कि लाखों का पूरा कल्प है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि अगर इतना लंबा कलयुग का टाइम दिया, अभी से हम देख रहे हैं कि कितना कुछ हो रहा है, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? अच्छा। उन्होंने तो लाखों साल बता दिया। और कोई कुछ हजारों साल। ठीक है। और कोई इतना लंबा समय की याद रह नहीं सकती। इतना बहुत लंबा समय याद नहीं रह सकता। इतना बहुत लंबा समय याद नहीं रह सकता। और बाबा ने जो बताया कि हमारे जो युगों का ज्ञान है, क्या कहते हैं, हर युग 1250 ईयर्स का है ना। जब हमारा हर युग इतने समय का है, और वो स्वास्थ्य का भी बनाते हैं, और उनके ज्ञान में क्या कहते हैं, अरबों खरबों का, जितना सत्यों को पता नहीं कितने सालों का बता देते हैं। तो वो तो हमारे, और साथ में स्वास्थ्य का बनाते हैं। स्वास्थ्य का माना सुअस्थि, मतलब सारे जो भी कुछ होता है उसमें अच्छा होता है। तो इतना लंबा चौड़ा एक तो समा नहीं सकता। दूसरा, जब अगर हमने पूरे कल्प को, हम कहते हैं कल्याणकारी है, जैसे रेणु बहन ने बताया, इतना लंबा हो जाएगा अगर कलयुग, तो इंसान तो फिर बहुत दुख सह लेगा।
हमें अपना बचपन लगता नहीं कि बहुत सुंदर था, हैप्पी था, तो मतलब हमने दुख कितने कम समय देखा। जब दुख की अवधि बढ़ जाएगी फिर तो बाबा ऐसा ड्रामा तो बना नहीं सकता। वो कौन है? हमारा पिता है। ऐसे हमारे को 5000 वर्ष के साइकिल को प्रूव करके बता रहे। फिर बाबा ने बोला ये वही गीता एपिसोड चल रहा। इसका मतलब क्या? वही मतलब जो अर्जुन को ज्ञान दिया था, ये वही रिपीट, वही ज्ञान है जो रिपीट हो रहा है, जो रिपीट जो शिव बाबा दे रहे हैं। ये शिव बाबा ने बताया। कृष्ण ने एक अर्जुन को नहीं दिया, हम सब अर्जुन। अर्जुन का अर्थ क्या है? अर्जन अर्जन करने वाला, क्या अर्जन करने वाला? ज्ञान अर्जन करने। ज्ञान को, ज्ञान, योग। और अर्जुन को कैसा दिखाते हैं? कंफ्यूज्ड। ओके, दुखी दुखी अच्छा, दिखाते हैं ना। उसकी विशेषता क्या थी? लक्ष्य की तरफ ध्यान था। लक्ष्य को देखकर उसके ऊपर, और उसको फिर कुछ भी नजर नहीं आता था। तो जब मैं लक्ष्य को याद रखूंगी तो, और मुझे कुछ याद नहीं आएगा तो मेरी याद की रफ्तार बढ़ जाएगी। तो पॉइंट बी, याद की रफ्तार को बढ़ाना है, समय को याद रखना है और अपनी रफ्तार को बढ़ाना है। कैसे? मेरा लक्ष्य ये है, लक्ष्य से इधर उधर साइड सीन में मैं इन्वॉल्व ना हूं। साइड सीन्स तो आएंगे पर उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे। उनको देखना नहीं है। कार चलाते आप साइड में देखोगे तो एक्सीडेंट करोगे, है ना? फिर बाबा ने बोला महिमा सारी ड्रामा की है। एक्चुअली द एंटायर थिंग दैट वी आर डूइंग, पूरी मुरली जो आज की है, किस चीज के ऊपर है? याद की रफ्तार पर को बढ़ाओ, क्योंकि टाइम पर जाने। तो महिमा सारी ड्रामा की है। कैसे? बाबा ने बोला ना, कुंभ के मेले पर भी टाइम पर जाना होता। क्योंकि ड्रामा में है ना, चारों युगों के हिसाब से सतयुग धीरे धीरे द्वापर में चेंज हो जाएगा आगे। तो उसकी महिमा क्यों है? महिमा कल्याणकारी है ना, टर्नल है, ड्रामा। होना ही है। अच्छा, कल्याणकारी है तो ड्रामा कल्याणकारी है कि जो भी ड्रामा में हो रहा है वो परमात्मा ये कहता है कि उसमें सबका कल्याण है। अगर हमें लगता है कि ये चीज क्यों हो रही है हमारे एक साथ। मिनट रेनू, एक मिनट। अब ये बताओ कल्याणकारी कैसे है? मुझे तो दुख मिल रहा है। एक बात को ना छोट शॉर्ट में बोलते हैं ताकि हम पूरी दीदी वो कल्याणकारी इसलिए क्योंकि वो हमारा जो उसमें रोल है वो उतने टाइम के लिए, उसके बाद दैट टाइम शैल ऑल्सो पास ना। जो हमारे को दुख आया वो टाइम निकल जाएगा, उसके बाद हम भूल जाएंगे कि ये भी था हमारे साथ। और हो सकता है वो हमारे कर्मों का भी चुकतू हो रहा है, जो हमने किए हैं उसका हिसाब किताब तो देना है ना। अच्छा, और कोई कुछ ऐड करेगा? पहले तो निश्चित तो रखना होगा कि ड्रामा कल्याणकारी है, लेकिन बहुत समय के बाद में समझ आती है जो उस टाइम हुआ था वो सच में अच्छा था, जो आज मेरे सामने आया। देखो, हाँ, जो ड्रामा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चक्कर जब फिरता है सतयुग फिर से आता ही है। रात जितनी अंधेरी होगी, रात जितनी संगीन होगी, सुबह उतनी रंगीन होगी। वो जैसे सत्युग को आना ही है, बाबा को आके हमको मिलना ही है ना। महिमा ड्रामा की इसलिए है कि इस ड्रामा में आपने बोला कल्याणकारी, एक के लिए नहीं, जो मुझे विलन नजर आ रहा है उसके लिए भी कल्याणकारी है। ये है ड्रामा की समझ। मतलब हम अपने आप को सोचते मैं राइट और ये रॉन्ग, तो ये विलन इसको ये मिले और मेरे को बहुत कुछ अच्छा मिले। नो, बाबा डिस्पैशनेट होके सारा कुछ देख रहा है, हर एक के लिए सब कुछ परफेक्ट होगा।
वो जो था ना ताज होटल वाला जो पकड़ा गया था, जिसने टेररिस्ट अटैक जो हुआ था होटल पर, वो क्या कह रहा था? उसको जब पकड़ा वो कहता है कि मैंने अपने जीवन में कभी ना स्नेह देखा, ना कोई हैप्पीनेस देखी, मेरे को जहां लगाया मैं तो लग गया। उसके लिए कल्याणकारी क्या था? वो जो जेल में बंद था उसके लिए वो कल्याणकारी था। कम से कम वो टेररिस्ट के पास जाके और गलत काम तो नहीं कर रहा था, उसके लिए वही कल्याणकारी था। उसकी रियलाइजेशन हो गई, रियलाइजेशन हो गई तो सारा कुछ हो गया। फिर बाबा ने बोला अच्छा तो ड्रामा के राज को समझेंगे तो मेरी स्पीड जो है बढ़ जाएगी, याद की स्पीड, मतलब फिर बार बार बाबा को मैं याद कर पाऊंगी। फिर बीज कितना छोटा, झाड़ कितना बड़ा है। बाबा पिछाड़ी में सारा ज्ञान नक्शल बुद्धि में आ जाता है। पहले देखो, अब बाबा हमको पूरा विस्तार सुना रही है। बाबा ने क्या बोला? अंत समय में क्या होगा? सिर्फ बीज याद रहेगा। बीज याद रहने का मतलब क्या है? जी बाबा, बाबा याद रहेंगे, सिर्फ बाबा याद रहेंगे, पर उसका ज्ञान हमें नहीं मिल पाएगा। बिंदु का ज्ञान ना, कि मैं कौन, मेरा कौन, और सारी बातों को बिंदु लगाना है ना। तो झाड़ पूरा, पर झाड़ को समझना इंपॉर्टेंट है। मैं बिंदु, बाबा बिंदु, इसमें हम टिक नहीं सकते। झाड़ में विस्तार में, मतलब हम क्यों जाते हैं ज्ञान के लिए? ताकि बुद्धि टिक जाए, अंट शंट में ना जाए, जरमुई जगमुई में ना जाए। फिर जब हम बीच में टिकते हैं, जैसे ये जो ये बाबा ने बोला ना, फिर पिछाड़ी में नटशल में सारा ज्ञान आ जाएगा बुद्धि में। आप जो योग करते हो, पहले क्या करते हो? सारे जो बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स हैं उनको याद किया, उनकी बातों को समझा, उसके ऊपर थोड़ा सा मनन चिंतन किया, फिर मैं बिंदु बन जाती हूँ। क्योंकि ये सारी बातें मुझे क्या सिखा रही है? बिंदु बनना ही सिखा रही है। पहले विस्तार में जाते हैं, फिर सार में टिक जाते हैं, फिर अंत में सिर्फ एक बाबा और मैं। पूरा योग का प्रोसेस भी यही है। दीदी, कर्म तो करना ही करना है, क्योंकि बिना कर्म से तो ये है कि कर्म करते हुए हम भूल जाते हैं बाबा को कई बार। पर जब हम कर रहे होते हैं कर्म, दिन में कितने काम होते हैं हमारे, तो उसमें अगर बाबा को याद करके, कोई अगर परिस्थिति खराब आती है तब तो बाबा याद आ जाते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो उस समय थोड़े टाइम के लिए हम भूल तो जाते अपने आप को टेंशन दें, है ना। यही तो बात है ना। तो बाबा ने बोला कितना बड़ा ह्यूज ड्रामा है ये, सारा ड्रामा तो कभी कोई देख ना सके, इम्पॉसिबल है। पर फिर सार में टिक जाओ। फिर बाबा ने बोला गली गली गली, हर घर घर में स्कूल खुल जाएगा। दिख रहा है स्कूल खुला हुआ घर घर में? मेरा घर स्कूल है। जितनी है, बिल्कुल है। ब्राह्मण आत्माएं, उनके घर में तो स्कूल ही है ना दीदी, हर क्योंकि घर हम में किसी न किसी तरह से बाबा का हाँ। ज्ञान तो सिखाते ही हैं। मेरा घर स्कूल कब है? जब मैं उस चीज को ग्रहण कर, एक मिनट सोच के आंसर। अगर मैं पढ़ाई करती हूँ ठीक से, और जब मैं उसको धारण करती हूँ। ओके। और बाबा क्या कहते हैं? ये दोनों रास्ते हैं। जब मेरा चेहरा और चलन उन्हें दर्शाए कि ये सच में इनको कुछ मिला है, मेरे चेहरे चलन से सेवा होती है, तो स्कूल है, होती है, आप सबके से, आप सबसे हो रही है। पर थोड़ा सा जो बाबा बोलते हैं, हमने तो रास्ता बता दिया है, मैं आता ही हूं रास्ता बताने, सारा झाड़ तुम्हारी बुद्धि में। बाबा क्या कह रहे हैं? मैं सिर्फ रास्ता बताऊंगा, करना तुम्हें। और बाबा क्या मेहनत करते हैं? हमें बारी बारी बताते हैं, हर बार, हर 5000 समझाते हैं, ईयर्स में रोज बताते हैं, हम फिर भूल जाते हैं, रोज बताते हैं, वो और वो कहते हैं थकते नहीं।
Yes. और हर कल्प में बताते हैं, एवरी कल्प आफ्टर 5000 ईयर्स कर करके भी वो तो थकते क्या नहीं। करना है हमें? हमारे से कोई बार बार पूछे तो हमें भी थकना नहीं है, इरिटेट नहीं होना। बाबा ने क्या बोला? बैज क्या है? बैज भी तुमको काम आएगा, यही चित्र है। हम्म, तो कौन कौन आप में से बैज लेंगे? सेंटर जाओ और अपने लिए बैज लो, उसको लगाओ। कभी ध्यान में ये तो नहीं आता हमारे कि मैंने अगर बैज लगा लिया तो मेरे फ्रेंड्स, घर वाले क्या कहेंगे? ये ध्यान तो नहीं आता दीदी। जो असली ध्यान आता है कि तुम उसके लायक हो, उतना तुम फॉलो कर रहे हो, वो जो चीजें कह रहे हैं तुम उसके फिजिकल रूप से लायक। देखो, अगर आप फिजिकल रूप से फॉलो कर रहे हो तो बैच मिल जाएगा, क्योंकि पर संकल्पों के रूप से सारा कुछ फॉलो करने में, वो तो बाबा ने बोला अंत समय तक चलेगा। तो आपकी धारणाएं फिजिकल वाली हैं तो ठीक है, खाने पीने की, आपके जो भी रहन सहन की, जो भी दिनचर्या बाबा ने बताई है, वो अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, तो बैच दीदियां दे देते हैं। फिर आगे तो जर्नी हमारी है ना, हम अंदर क्या कर रहे हैं वो तो हम ही जाने। बाबा ने बोला माया बहुत कशिश करती है। कशिश कैसे करती है? अट्रैक्ट करती है ना दीदी। कैसे? सबसे ज्यादा तो अट्रैक्ट करती है खाने में, लोभ में, कि खा लो, अच्छा लग रहा है, टेस्ट अच्छा है, उसकी सुगंध अच्छी है। हम जैसे खुद को पक्का करते हैं वैसे ही माया टेस्ट करने आ जाती है। तो माया कशिश कैसे करती है? देखो, जो चीज बिल्कुल इन द फेस है वो नहीं, हम जो बात कर रहे हैं थोड़ी सी सूक्ष्म पे आ जाए। खाने में करती है वो तो ठीक है, और आगे? अमृत वेला करती है दीदी सबसे पहले माया, की अभी सो जाते हैं थोड़ा टाइम, अभी तबीयत खराब लगती है, शरीर दुखना शुरू हो जाता है। और वो हो गया। और सबसे पहले तो यही अमृत। एक दो तीन तीन शब्दों में बस सार में बोलेंगे। हम जा रहे हैं समेटने की शक्ति की ओर ना, कम बोलेंगे, सार में बोलेंगे, पॉइंट को, फिर भी पॉइंट तो बोलना है। अच्छा, अभिमान में आना माया का कशिश है। नहीं देखो, निरभिमान बहुत बड़ा मोटा शब्द है, ऐसे समझ नहीं आता। दो मधु विकार बोलते हैं, कौन से? क्रोध आना किसी बात पे, काम और क्रोध। क्वेश्चन दूसरा है, मधु विकार क्या है? दीदी बच्चों के मोह में आ जाते हैं, उनके साथ लिप्त हो जाते हैं। शब्द रेणु बहन, एक शब्द मोह, बस मोह में आना, बस। हाँ, और दूसरा? काम लोभ और आंखें क्रिमिनलाइज। तो हाँ, उसमें आ जाता है लोभ भी। तो जैसे मोटा लोभ है, जैसे खाने की बात करी, और लोभ कैसे आता है? किसी के पास कुछ देखा, मेरे पास भी हो, वेले बैठे हैं, चलो शॉपिंग कराओ, है ना। और मोह का तो पता ही नहीं चलता, बहुत मजे आ रहे होते हैं मोह में, पर फिर वही मोह मुझे परेशान करेगा। या तो तड़प होगी उस जिससे मोह है उसको मिलने की, उससे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, तो सारी चीजों का फिर विस्तार हो जाएगा। उसने बोला नहीं, फोन नहीं किया, मेरे पास आया नहीं, उसके पास चला गया, वो जो भी, ऐसे बहुत सारी बातें, है ना। तो माया भी कशिश करती है। माया जब कशिश करती है, कैसे करती है? हमारे अंदर एक अलबेलापन भी लाती है। पढ़ ली ना मुरली, समझ तो आ गई, दोबारा रिवाइज करने की बात ही क्या है, मत करो। ट्रैफिक कंट्रोल में मुरली के 2-3 पॉइंट रिवाइज करो, अगले ट्रैफिक कंट्रोल पे 2-3 और करो। आप देखो योग कैसे लगता है ट्रैफिक कंट्रोल पे। जब सुबह मुरली में आशा दीदी ने पूछा कि अगर बाबा आए हैं और उन्होंने गेट्स खोल दिए हैं तो आप में से कितने रेडी हैं जाने को,
सो आई जस्ट इंट्रोस्पेक्टेड, और सबसे बड़ी माया का वार मेरे पर हुआ मोह का। हाँ, बाकी सब चीजों का नहीं, बट आई जस्ट सिर्फ मोह वाज व्हाट वाज होल्डिंग मी। एक ब्रिजमोहन भाई साहब ने मूवी बनाई थी, स्वर्ग में एक सीट खाली है, आप ऑनलाइन जाओगे आपको मिल जाएगी। तो ये जाता है, दिखाते हैं व्यक्ति जा रहा है, सबको बोल रहे हैं स्वर्ग में एक सीट खाली है, सब कह रहे हैं अभी हम ये कर लें वो कर लें, कोई आने को ही रेडी। यही वही बात है ना कि गेट खुल गया जाओ अंदर ना, मैं पहले ये कर लूं। एग्जैक्टली। और इस दुनिया का जो भी करेंगे उसका क्या है, कुछ नहीं फायदा। ठीक है, जिम्मेवारी है, जीवन चला रहे हैं, कर रहे हैं, वो एक बात है। I realized I have to work more on myself now. Yeah. बिल्कुल दीदी, सिर्फ मोह बच्चों में नहीं है, शरीर से भी मोह हो जाता है अपने, बहुत सारे शरीर से होता ही है, हाँ बहुत चीजों से मोह होता है, अपना घर है, अपनी कंफर्ट जोन है, बहुत सारी मान शान। फिर बाबा ने बोला टीचर पढ़ाने वाला है विदेही, तुमको अभी विदेही बनाती। अगर हमने कोई हायर लेवल का कुछ भी अचीव करना है तो मनुष्य आत्मा वो हमको नहीं करा सकते। जो ज्ञान, जो हमारे को स्पिरिट का ज्ञान, मुझे आत्मा का ज्ञान, मुझे सुख धाम का ज्ञान जो मिलता है वो मनुष्य आत्मा के लिए पॉसिबल ही नहीं। फिर बाबा ने बोला मैं विदेही पढ़ाता हूं और तुमको विदेही बनाता हूं। जब विदेही बनेंगे तो ज्ञान यहां घुसेगा, नहीं तो नहीं घुसेगा। शरीर समझ के बैठेंगे तो ज्ञान को अच्छा बोलेंगे पर वो धारण नहीं कर पाएंगे। तो चेक ये करना है मुझे कि मैं मुरली सुनते हुए विदेही बनी हूं। विदेही बन तभी पहले 15 मिनट हमको मिलते हैं योग के, योग में विदेही बनो, फिर बैठ के मुरली सुनो, फिर चेकिंग करो विदेही हूं। ठीक है ना, रफ्तार को बढ़ाने के लिए इन छोटी छोटी बातों पर अटेंशन देना। आज बाबा ने फिर बोला हमें दुखों की लिस्ट बनाने को। कि मैं ये दुखों की लिस्ट है कि कितना भरा हुआ है दुख, और मैं इन चीजों से अट्रैक्ट हो रही हूं। क्यों बोला रफ्तार बढ़ाओ, दुख की चीजों में मत घुसो, सुख की दुनिया में जाओ। फिर बाबा ने विनाश की याद दिलाई, वो तो होना ही है। तो यहाँ पे और कहा जा रहे हैं जहां पर एक धर्म की स्थापना है, एक धर्म, एक भाषा, सब एक है, जहां यूनिटी है। ऐसे भारत खंड विनाश नहीं होगा। भारत ही सिर्फ अविनाशी है। जहां पर एक है तो मैं इस दुनिया में जाने के लायक कब बनूंगी, जब मैं आत्मा उस एक की याद में रहूंगी, अनेकों को याद करूंगी, तो मैं एक धर्म में नहीं। जिसके पास जाएंगे उसके जैसा बनेंगे, जिसके पास जाएंगे उसके अगर शरीर को देखेंगे तो वैसे उन चीजों में फंसेंगे। पॉइंट बीइंग मैं उस एक की हूं, जितना मैं इस थॉट में रहूंगी उतनी मेरी रफ्तार बढ़ जाएगी याद की। तो बाबा ने बोला मेरा रिगार्ड है तो क्या करना चाहिए, जो बाबा बोले उसको धारण करो। बाबा ने कहा और मैंने किया, स्मृति में रखो। एक बात जो आज मुझे समझ आई, बचपन में कहा करते थे क्लेanliness इज नियर टू गॉडलीनेस, इस गॉडलीनेस नहीं समझ आई थी तब। आज समझ आई कि ये तो संस्कार है, मन की सफाई है तो आप अपने बाह्य भी सफाई रखेंगे। जी रियली आज समझ आया प्रोसेस है। और जितना समाएंगे उतना क्लीन होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अगर बहुत सारा क्लटर है, उसको समेटना बहुत इम्पॉसिबल होता है अनलेस यू गिव अवे मोस्ट ऑफ द थिंग्स,
है ना? There's even Chinese saying है, things in the home should be either beautiful or useful. ऐसे ही रखा है, शायद काम आ जाए, ये भी रख लो, ये इसका मुझे नॉस्टैल्जिया है, ये मेरा सेंटिमेंटल चीज है, ये सारी बातों से हमें फ्री होना है, क्योंकि वही चीजें हमारे लिए भार बनकर पड़ेंगी हम पर। चीजों से भी मोह होता है, चीजों से भी मोह। बुद्धि को विशाल बनाना है, मतलब बुद्धि विशाल का acceptance. You have to accept everything. एक्सेप्टेंस, एंड एक्सेप्टेंस का कहाँ हमें ले जाता है? बेहद में। जी। ठीक है, वरदान ले लें। बेहद की बेस। बेहद। वरदान आंटी पढ़े? आंटी पढ़ेंगे। मम्मी म्यूटेड है, उनसे आप पढ़ लो, आप पढ़ लो नीरा। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। हमने क्या सुना? भक्ति में भी प्रेम पत्थर को भी पिघला देता है, पत्थर को मोम बना देता है। आज बाबा ने बोला पत्थर को पानी बना देता है। तो हम मास्टर प्रेम के सागर हैं। कैसे कैसे बने? हाउ? साथ में बाबा ने विशाल बुद्धि बोला, कनेक्ट करो। बिकॉज प्रेम भी हम उसी को कर सकते हैं जिससे कोई हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है। तो वो असली प्रेम नॉन जजमेंटल हो, शुभ भावना हो सबके लिए, तो कि वो ऐसा करेगा तो मैं उसको प्यार करूंगी, ऐसे नहीं। देयर शुड बी नो कंडीशंस, टोटल एक्सेप्टेंस। हाँ, तो माना बुद्धि विशाल है, मेरे को पूरी एक्सेप्टेंस है ना? बुद्धि मेरी बेहद में आ गई, तभी मैं मास्टर प्रेम का सागर बनूं। आई एक्सेप्ट एवरीबडी एज दे आर। सब बाबा के बच्चे हैं, दे शुड बी द सब बाबा। और क्या है, हमने कल क्या किया था? ठाकुर हैं, मैं इनकी सेवा में हूं, और जो जितना डिप्लीटेड है, जितना गलत कर्म में इन्वॉल्व हुआ है, उतनी ज्यादा सेवा की उसको जरूरत है। कहना आसान, करने में लगता है, पर हमें करना है ना? किसी ने आके गालियां निकाल दी, मेरे साथ बहुत ज्यादा बैड बिहेवियर कर लिया, और मैं कहूं मैं मास्टर प्रेम का सागर, जी हाँ आई लव दिस पर्सन, हम अंदर क्या कहते हैं? बाबा आप करो, मेरे से नहीं होता। तो याद क्या रखना है, मेरे सामने ये क्यों आया? काम एक अकाउंट सेटल करने आया, हो गया अकाउंट सेटल, उसने गाली निकाल दी, मेरा एक अकाउंट सेटल हुआ। दूसरी बात, मुझे सबक सिखाने कि मुझे मास्टर प्रेम का सागर कैसे बनना है, वो सिखा रहा है, करो। है ना? तभी तो बाबा हमारी टेस्टिंग भी लेते हैं ना, कि तुम्हारे में कितनी पेशेंस है। पांच, तो अभी तो करो पहले सेटल। जितनी जल्दी अब सेटल कर लोगे, तो उतनी जल्दी वो नेक्स्ट कल्प में भी होगा। अभी टुडे राइट नाउ आई सेटल इट, फिनिश हो गया। एक बाबा कहते हैं इन बातों में मत पड़ो, बाबा कहते हैं इन बातों में मत पड़ो, मत सोचो इसके बारे में। मतलब एक इंसान ने मुझे 100 गालियां निकाली थी, आज 5 निकाल दी, तो 95 ही बची ना। मैं तो आई एम जस्ट पुटिंग अ नंबर टू इट, जस्ट टू एक्सप्लेन, है ना? तो ठीक है ना? और जब वो पॉइंट आ जाता है ना सेटलमेंट का, उसके बाद ना आपको असर होता है, ना वो बोलता है। लेकिन पहले भी तो हमने किया है ना सेटल। बिल्कुल, पहले भी किया सेटल, ये बहुत अच्छी बात है। एक और बहुत अच्छा पॉइंट है, पहले किया है, मैं आज भी कर लूंगी, नो बिग डील। अगर हम फिर रिएक्ट करेंगे, हलचल में आएंगे, तो अनदर बढ़ाएंगे, तो बढ़ा लेंगे। हाँ, यस।
तो बाबा ने ये कितना अच्छा सुनाया कि अगर आप विश्व की आत्माओं को सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार दो तो उनकी नेचर परिवर्तन जरूर हो जाएगी, प्रोवाइडेड हम उस हिसाब से कर, जी, है ना। तो आज हम क्या करेंगे, योग में मास्टर प्रेम के सागर बनेंगे पहले, और फिर पूरे पूरे ग्लोब को हम प्रकाश देंगे। ठीक है, स्लोगन आंटी पढ़ लेंगे पापा। अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख उन्हें सेवा में लगाओ तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। विशेषताओं को स्मृति में रख। पहले तो सबसे बड़ी बात, अपनी विशेषताएं पता है, अपनी विशेषताएं ढूंढते हुए क्या कहते हो, आप बताओ मेरे में क्या विशेषता है, मेरे में तो कुछ भी नहीं। अब तो नहीं है ना दीदी, मीठे बच्चे हैं ना बाबा के। ठीक है, नहीं आप और चेक करो बाबा ने मुझे क्यों चुना। जस्ट स्पेंड 1 minute on thinking that. लिखो, मुझे इसलिए चुना। इतने सारे लोगों में से मैं ही मिली थी क्या बाबा को? क्यों मिली? क्या है मुझ में? दिया उसने ही है, पर वो विशेषता है। डेडिकेशन हो सकती है, डिटर्मिनेशन हो सकती है, भावना हो सकती है, जो भी है। अब मुझे उस विशेषता को सेवा में लगाना। जो कुछ भी मेरे पास है, मेरा फर्ज बनता है, मैं बाबा की बच्ची हूं, मेरा कर्तव्य है वो सुख देने में मैं लगाऊं। बस जो आपकी विशेषता है सबके लिए, मेरे अंदर समेटकर, जितना समेटकर अपनी विशेषता को रखेंगे ना, उतनी कम होती जाएगी। जितना देंगे उतनी बढ़ती जाएगी। और फिर उड़ने का अनुभव, मतलब लाइट फील करेंगे ना। ठीक है ना? ठीक है। हम और बाबा तो कुछ छुपाई खेलते आए, फिकबू बाबा मुझे तुम ढूंढो, बाबा हमें ढूंढ रहा है, हम बाबा को ढूंढ रहे हैं। So, हम अब तो ढूंढ लिया। यस, अब तो मिल गए। अच्छा, आज का लक्ष्य, 1 मिनट, आज का लक्ष्य क्या? हमने सुख धाम में जाने वाले हैं हम, तो हमने टाइम पर वापस जाना है। याद की रफ्तार को बढ़ाने के लिए बाबा ने क्या क्या बातें बताई, क्विकली रिवाइज करते हैं, सब बताएं। मन बना भाव, रेणु बहन जो आज बोला, आज भी मन बना भाव का दिया, आज था मुरली में। निरंतर याद, और बताते जाओ बताते जाओ। निरंतर याद में तो रहना है, पर वो सारा बताया बाबा ने। मन कर्म वचन से योग्य। बाबा ने बोला, क्या बोला? मैं बार बार तुम्हें सुनाता हूं, मैं थकता नहीं हूं ना। हमने थकना नहीं है, हमने करते जाना है, और सुख धाम शांति धाम को याद करना है ना। अविनाशी पाठ बजा रही हूं मैं आत्मा, मेरे सामने हर सीन दोबारा आने वाला है। ड्रामा के राज को सही रीति समझना है, और दुखों की लिस्ट निकालकर क्या समझना है, ये दुखदाई दुनिया, इसमें मेरे को दिल नहीं लगाना है ना। ड्रामा की महिमा को समझना है ना, कि मुझ छोटी सी बिंदी में इतना बड़ा पाठ भरा हुआ है। ये बात मुझे याद रखनी है, और दूसरे को समझाने के टाइम उसको सही रीति से सिद्ध करना है कि ये 5000 वर्ष का साइकिल है। पहले मेरे को समझ आएगी तो मैं दूसरे को समझाऊंगी ना। इतना बड़ा ड्रामा है, सबके लिए कल्याणकारी है ना। मेरा घर भी बाप का घर है, तो मेरा घर क्या बाप का घर बना है, और वो चेकिंग करनी है। बाबा ने रास्ता बताया, मैं उस पर कहां तक चल रही हूँ। माया कैसे कशिश करती है, मुझे ये याद रखना है ना।
मोक्ष के लिए भी कहा ना आज कि मोक्ष नहीं मिल सकता किसी को, सबको आना ही आना है रेस्ट करने के बाद। वो ड्रामा में वो पॉइंट सम्मिलित हो जाता है। ये पॉइंट सारे कोई लिखेगा? आप में से कोई लिख सकता है? नीलम बहन, आप लिखेंगे? हाँ जी, कौन से पॉइंट्स? मतलब रफ्तार जो है, याद की रफ्तार को बढ़ाने के लिए बाबा ठीक है, हाँ जी, पर वही बात है, इंग्लिश में लिखूंगी रफ्तार को बढ़ाना कैसे। नो I'll do that. नो ठीक है जी जी जी, ठीक है ना? और क्या करना है? इस समय मेरा शरीर छूट जाए तो मेरी अंतमति सो गति क्या होगी? बुद्धि को विशाल बनाना है, ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर को इमर्ज रखना है और अपनी विशेषता को औरों के लिए यूज करना है। जब हम ये करेंगे तो मेरे योग की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी। क्योंकि हम वो कर रहे हैं जो मुझे स्वयं भगवान ने बोला। ठीक है, तो ऐसे और बाकी सब भी ये पॉइंट्स लिखकर दे सकते हैं। कोई हिंदी में लिख दे, कोई कैसे लिख दे। ठीक है, नीरू आप हिंदी में लिखेंगे? जी मैं लिख दूंगी। राइट इट इन हिंदी। आप तो पीडीएफ फाइल भी बना लेते हो, जी आप जी वो कर सकते हो। ठीक है, और नीलम बहन इंग्लिश में लिखेंगे, आप हिंदी में लिखना। और बाकी सब ये मत समझे कि उनको नहीं लिखना है, सब लिखेंगे, पूरी मुरली रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, चलिए योग करते हैं। आपका ट्रैफिक कंट्रोल क्या लेंगे? मैं मास्टर प्रेम का सागर यही लेंगे। जो अभी करेंगे विस्तार में, आप शॉर्ट में कर लेना ट्रैफिक कंट्रोल। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। शरीर बिल्कुल स्थिर कर दें और फोकस अपने ऊपर लाएं। मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं। दोनों भ्रिकुटियों के बीच चमकने वाला सितारा। आसपास के सभी साउंड्स को सुने, ध्यान से सुने। सारा फोकस साउंड्स पर ले आए। जैसे जैसे मैं फोकस कर रही हूं, सारी बातों से फ्री हो गई और याद रखती हूं, मैं आत्मा इन कानों रूपी इंस्ट्रूमेंट से ये सब आवाजों को सुन रही हूं। सुनने का काम मैं आत्मा करती हूं। अब आंखों रूपी खिड़कियों से अपने सामने के सीन को देखें। स्मृति दिलाएं स्वयं को, ये देखने का काम मैं आत्मा। जिस सीट पर बैठे हो उसको एक्सपीरियंस करें, ध्यान उस पर जाए। मेरा शरीर कौन सी सीट पर टिका है, उस सीट को मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा सीट का एक्सपीरियंस ले। पर सारे एक्सपीरियंसेस मैं आत्मा कर रही हूं, मेरा शरीर नहीं।
शरीर इंस्ट्रूमेंट है, माध्यम है। अब सारा फोकस अपने ऊपर लाए। मैं ज्योति बिंदु सितारा, मास्टर प्रेम का सागर, मास्टर प्रेम का सागर अर्थात अपनी नेचुरल नेचर में टिके हूं। मुझ आत्मा के नेचुरल नेचर है स्नेह। अर्थात जो भी है, कुछ जैसा भी है, हर एक सिचुएशन को, व्यक्ति को मैं एक्सेप्ट करती, बेहद में सबके लिए एक्सेप्टेंस। फील करें, मैं अपने पिता के समान मास्टर प्रेम का सागर, ज्ञान युक्त प्रेम, अर्थात सर्व के लिए सदा अनकंडीशनल स्नेह, अर्थात सदा सर्व के लिए शुभ भावना, शुभ कामना, सबका कल्याण। ऐसी भावनाओं को इमर्ज करें। अपने आप को याद दिलाएं, मैं किसकी संतान हूं और वो कैसा है। उसको याद करें और उसके बिल्कुल समीप परम धाम में पहुंच जाए। महाज्योति, मेरा माता पिता। फील करें अपने परम आत्मा माता पिता के गर्भ में, के वूम्ब में मैं आत्मा, उसके संपूर्ण स्नेह को अनुभव करें। फुल्ली प्रोटेक्टेड, बाहर की दुनिया से अनभिज्ञ और कुछ याद नहीं। मैं और मेरे माता पिता गर्भ में, मुझे और कुछ नहीं फील, बस स्नेह का सागर मेरे साथ। दो मिनट हम इस असीम स्नेह को अनुभव करें।
वो क्या दे रहा है, वो कैसा है, विदेही है, पर सब कुछ महसूस करा रहा है, अपना बनाकर, अपने जैसा बना रहा है। यहाँ से आ जाए नीचे, वापस अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। बाबा मेरे सिर पे छत्र छाया, मैं मास्टर प्रेम का सागर, और वो प्रेम का सागर मेरे साथ, उसके समान स्थिति में अचीव कर चुकी। फील करें मुझसे ये असीम स्नेह की किरणें निकल निकल कर पूरे विश्व में फैल रही। शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न, कल्याण से संपन्न, एक्सेप्टेंस की, स्नेह की दृष्टि से संपन्न। अब जो भी खड़े हो सकते हैं, खड़े होकर चक्कर लगाएं और ऐसा फील करें आपके पैरों के नीचे ग्लो है, और आपसे, आपके पैरों से, प्रकृति से, हाथों से, पूरे शरीर से ये एनर्जी स्नेह की निकल निकल कर हर आत्मा को ग्लो प्रदत्त कर रही है। मैं मास्टर प्रेम का सागर। चलें, वॉकिंग कर सकते हैं, बैठने से नींद आती है, चलने से अलर्टनेस रहती है, जो कर सकते हैं। अगर चल रहे हैं आंखें नीचे रखना, इधर उधर नहीं देखना। फील करें हर जीवात्मा और प्रकृति के पांचों तत्वों तक ये एनर्जी पहुंच रही। अगर आप भी लोग
सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। और यही स्थिति आज सारा दिन बनाए रखेंगे। बार बार हम याद रखेंगे, मैं कौन, मैं मास्टर स्नेह का सागर हूं। जैसे जैसे ये स्मृति को इमर्ज करें, याद रखें, मैं अपने याद की रफ्तार को बढ़ा रही हूं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।